गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्केल। और स्केल पढ़ने का क्या उद्देश्य है इसको हम समझ लेते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जियो शब्द प्रदेशों की का वर्णन करता है और प्रदेश को पढ़ने के लिए हमें उसका चित्र देखना पड़ता है। और चित्र कहाँ देखते हैं? हम मानचित्रों में देखते हैं। और मानचित्र जो दूरी प्रदर्शित करते हैं, लंबाई चौड़ाई जो प्रदर्शित करते हैं प्रदेशों की, वो काफ़ी छोटी होती है, तो बहुत ही एक छोटे से पेपर पर होती है। तो वो किस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक बड़े आकार का प्रदेश जो है वो एक छोटे से पेज पर रूपांतरित हो गया है, किस प्रकार से उसको हमने घटाया है, उसकी लंबाई चौड़ाई को घटाया है। तो जिस अनुपात पे उस लंबाई चौड़ाई को घटाते हैं वह अनुपात ही मापक कहलाता है। अब इसको हम इसकी सूत्र द्वारा समझते हैं। इसका सूत्र क्या कहता है कि जब हम दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी लेते हैं, कहाँ पर? धरातल पर। धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी होती है और वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर द्वारा प्रदर्शित होती है। उस 1 किलोमीटर की दूरी को जब हम 1 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं मानचित्र पर, तो इस अनुपात को ही हम मापक कहते हैं, मापनी कहते हैं, स्केल कहते हैं। जिस तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ए बिंदु जो है वो है कोटा और बी बिंदु जो है वो है जयपुर। इनकी जो वास्तविक धरातलीय दूरी है वो है 250 किलोमीटर। अब 250 किलोमीटर की दूरी को तो हम प्रदर्शित कर नहीं सकते मानचित्र पर, तो किस प्रकार से उसको प्रदर्शित करते हैं? 1 सेंटीमीटर द्वारा। तो जब हम राजस्थान का, भारत का और विश्व का मानचित्र बनाते हैं तो हमने स्केल ले ली। क्या लिए? स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 250 किलोमीटर, यानी कि प्रत्येक 250 किलोमीटर की दूरी कितनी दूरी द्वारा प्रदर्शित होगी? 1 सेंटीमीटर की दूरी द्वारा प्रदर्शित होगी। तो इसको हमने अनुपात क्या घटाया? अनुपात क्या माना है कि 1 सेंटीमीटर बटे 250 किलोमीटर, यही है मापनी का सूत्र। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं कि मापनी का सूत्र जो है, मापनी की जो दूरियां होती हैं वो किस प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। दो माप प्रणालियां हैं। दो माप प्रणालियां वो हैं, एक है ब्रिटिश माप प्रणाली और एक है मैट्रिक माप प्रणाली। अब ब्रिटिश माप प्रणाली जो है वह है, उसमें सबसे छोटी इकाई इंच होती है और सबसे बड़ी इकाई होती है मील। और इसी प्रकार से जो मैट्रिक सिस्टम होता है उसमें सबसे छोटी इकाई मान के चलते हैं सेंटीमीटर, वैसे तो मिलीमीटर होती है लेकिन मान के चलते हैं सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी इकाई होती है किलोमीटर। इसके जो सारे कन्वर्जन्स हैं वो इस PDF में मैंने आपको पहले ही दे चुकी हूँ मैं सारा मटेरियल, जिसमें से आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन को किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, स्केल को किस प्रकार से बना सकते हैं। तो जब हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, यानी कि दो बिंदु जो हमने A और B बिंदु पढ़े थे, उन दोनों के बीच की दूरी पड़ी थी, वास्तविक दूरी क्या थी? 1 किलोमीटर। और उसकी मानचित्र पर क्या दूरी है? 1 सेंटीमीटर। अब इस अनुपात को हमें एक पिक्चर के फॉर्म में प्रदर्शित करना है। तो इसके पिक्चर के फॉर्म में प्रदर्शित करने के लिए हमें इस संख्या को बढ़ाना होता है। इस संख्या को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं हम? 1 सेंटीमीटर, सबसे पहले इसको 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर हमने लिख लिया। अब 1 सेंटीमीटर की जब हम स्केल बनाएंगे तो उसको पिक्चर के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में सबमिट नहीं किया जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता है। तो उसको हम क्या करते हैं, इसके आकार को हम बढ़ा लेते हैं। और हम इसको दोनों साइड पर हम, जैसे मान लीजिए 5 से गुणा करते हैं। इसको भी 5 से गुणा किया और इसको भी 5 से गुणा किया, तो इसके अनुसार अनुपात तो वही रहेगा। अनुपात क्या है? 5 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है? नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि हम सीधे तौर पर एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लें। अभी मैं तो पेन से ड्रॉ कर रही हूँ रफली। आपको क्या करना है? आपको एक 5 सेंटीमीटर की
लाइन खींचनी है और उसमें हम कितने भाग करेंगे इसको निश्चित करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं 5 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है। 5 सेंटीमीटर की ये जो लाइन है वह 5 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। तो 5 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है तो इसको हम क्या करना है, इस पूरी लाइन का हम क्या करेंगे, इस 5 सेंटीमीटर की लाइन को हम 5 भागों में बांटेंगे। तो हमने स्केल से देख लिया 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको इस तरह से हमने जो है ये 5 भाग हो गए हैं। अब 5 भाग जो हैं वह किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, 5 भाग 5 सेंटीमीटर है और प्रत्येक एक भाग कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, जो कि 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी आप क्या रख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। तो रफली हम ये एक पिक्चर फॉर्म हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये ध्यान रखना है कि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है जो कि 5 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि 0 कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद इसको हटा देना है, यहाँ पर लिखना है 1 किलोमीटर, फिर यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 किलोमीटर और यहाँ पर आएगा 1 किलोमीटर। अब उसके बाद क्या करना होता है, इसको हम दूसरा चित्र बना लेते हैं जो कि जैसे ये है। अब इसमें हमने 5 भाग कर दिए और ये 5 भाग है। अब इसको 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 किलोमीटर्स और ये है 1 किलोमीटर। अब ये 1 किलोमीटर है। अब इसको हमने इस प्रकार से बांट दिया और यहाँ पर हमने ये 4 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है। तो 4 और 1 मिलके कितना होता है, 5 किलोमीटर। इस प्रकार से हम पिक्चर के फॉर्म में यानी कि चित्र के माध्यम से स्केल को, इस अनुपात को, इस मापनी को, इस मापक को समझाते हैं।